टॉस आपके ख्याल में फिर ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है बड़ी अहमियत रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो टीम टॉस जीते वो आसानी से जाएगी, हम बॉलिंग की तरफ जाते हैं। देखिए, एक तो डिपेंड करता है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, जब आप अनश्योर हो तो देन डेफिनेटली यू गो फॉर योर स्ट्रेंथ। कि अगर आप पहली बैटिंग ही आपकी स्ट्रेंथ है और आपको नहीं पता कि इस पिच के ऊपर क्या होना है, लेकिन लेटली हमने ये देखा है कि T20 क्रिकेट में पहले होता था कि पहले जो बैटिंग करता था ज़्यादा वही जीतता था, लेकिन अगर आप पिछले चंद सालों में देखते हैं वो टर्न हो गया, शिफ्ट हो गया है कि टीम्स आर मोर कंफर्टेबल चेजिंग डाउन द टारगेट्स। तो आजकल का ट्रेंड देखते हैं मुझे यही लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगा शायद वो पहले बॉलिंग करने जाए कि हम लेट्स सी कि टारगेट क्या सेट होता है, क्योंकि पहली बैटिंग का जो एक चैलेंज आता है एज अ कोच, जब मतलब मैंने भी काम किया है या जितने भी हैं, कि व्हाट इज़ अ गुड टारगेट, वहाँ आपको मुश्किल आती है कि इस पिच पे हमने कितना टारगेट सेट करना है। ऑब्वियसली जब आप चेज़ करें आपके सामने एक पैटर्न आ जाता है जी, जितने रन हमने करने हैं और इस तरीके से हमने खेलना, तो ये थोड़ा सा होता है कोचेज़ के लिए हेडेक या कैप्टन्स के लिए भी। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की भी अगर हम देखते हैं जो स्ट्रेंथ थोड़ी चेज़ वाली हमारी बेहतर हुई है, तो आई थिंक वो भी अपनी उससे करेंगे। तो आज भी मुझे लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगा शायद वो पहले बॉलिंग करने ही जाएगा यहाँ पे। अब इस पे फिर क्वेश्चन वो आई एम श्योर आपका आएगा कि बाद में ज़्यादा टर्न होना शुरू हो जाए, वो या अप एंड डाउन पिच के अंदर ज़्यादा आ जाए। डिफरेंस हो सकता है, मतलब लुकिंग एट बोथ द टीम्स, दोनों टीम बिल्कुल ही मुझे लगता है कंट्रास्ट में है। यू टॉक अबाउट श्रीलंका वुड बी मोर डिपेंडेंट ऑन देयर bowling and their spin bowlers. South Africa would be more dependent on their batting. और क्योंकि हमने न्यूयॉर्क के में मैच ये देखा था इंडिया बांग्लादेश का कि एरियल शॉट्स पे ज़्यादा डिपेंड करने पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड शॉट्स, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं आउटफील्ड का बहुत बुरा हाल था। अब उन्होंने 3-4 दिन में उस आउटफील्ड के साथ कुछ किया होगा, क्या किया होगा, शायद घास छोटी करके कोई फ़र्क हो, बट पता नहीं क्या डिफरेंस होगा, वो तो पता चलेगा जैसे वेन्यू अनफोल्ड होगा। बट साउथ अफ्रीका अगर टॉस जीतता है, शुड दे गो इन फॉर बैट फर्स्ट एंड पुट एज मच रन्स एज दे कैन और श्रीलंका को चैलेंज करें जैसे इंडिया ने किया था। इंडिया ने टॉस जीत के खुद को चैलेंज करके पहले बैटिंग चूज की थी। देखिए, प्रैक्टिस मैच में तो आप वो चीज़ें करते हैं कि आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलते हैं कि हम ये करके देख लें, क्योंकि दूसरा काम तो हमने करना ही करना है, चेज़ वाला तो हमने करना ही करना है। आई डोंट सी कि इंडिया आगे वाले आने वाले मैचेस में वो प्रेफर करेंगे पहले बैटिंग करना, मोस्ट लाइकली दे विल गो फॉर द चेज़ के, तो उसमें उन्होंने शायद वो किया हो। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम की अगर आप बात करती हैं तो आई थिंक बॉलिंग तगड़ी बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, स्पिनर्स भी उनके पास क्वालिटी है। लेटली इतनी अच्छी फॉर्म हमें नहीं नजर आई। शम्सी की स्ट्रगल PSL में भी आए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन ओवरऑल वी ऑल नो कि इज़ अ मैच विनर। वो 4-5 विकेट लेने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। महाराज की उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, केशवर महाराज की। और पेस में अगर देखते हैं तो मेजर डिफरेंस दो टीमों में आपको नजर आएगा ना, वो पेस का नजर आना है कि नोकिया है 150 आ गया, रबाडा है 140+ वो करता है, उसके बाद कुर्से है उनके पास, जॉनसन है, तो क्वालिटी बॉलिंग तो उनके पास मौजूद है। अब इन पिचेस के ऊपर क्या पेस सूट करेगी बैट्समैनों को या पेस जाएगी बॉलर्स के हक में, दैट्स द क्वेश्चन। कि ऐसी पिचेस के ऊपर सम टाइम जो होता है पेस बैट्समैन के फेवर में जाती है, आपको मिक्सअप चीज़ें करनी पड़ती हैं इसके अंदर। लेकिन श्रीलंका की भी अगर हम बॉलिंग देखते हैं तो बॉलिंग उतना ठीक है, असरंगा है उनके पास, क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास, लेकिन पेस में अगर हम देखते हैं तो शायद एज मिलता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका को। क्योंकि अगर आप ओवरऑल दोनों की टीमों का कंपैरिजन करेंगे तो श्रीलंका के बैट्समैन जहाँ आपको बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट स्पिन, वही बैट्समैन आपके अगेंस्ट हाई पेस वो स्ट्रगल करते हुए भी आ रहे हैं। तो ये ऑपोजिट जो मैचअप्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक टॉस जीत के अब पिच कैसी नज़र आ रही है, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप जाते हैं एनालिस्ट और अपने डेटा के ऊपर, लेकिन आप जाते हैं ग्राउंड का एक वेन्यू है जी, इसके इतने रन्स बनते हैं, पिच का बिहेवियर ऐसे होता है। लेकिन एट टाइम्स आप पिच के ऊपर जाते हैं तो वो पिच आपको डिफरेंट घास आ गया, उसके ऊपर में घास रख दिया है या बिल्कुल शेव कर दिया, या पिच की लुक ही डिफरेंट हो गई है, तो वहाँ पर भी डेटा वो चीज़ें साइड पर हो जाती हैं। फिर ज़्यादा आप अपने नॉलेज के ऊपर जाते हैं, कैप्टन कोचेज जो भी डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर हु हैज जॉइंड अस, सुहेल, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम सलाम सुहेला, थैंक यू। सुहेल, ऑब्वियसली बिकॉज न्यूयॉर्क के स्टेडियम की बात हो रही है, ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है ड्रॉप इन पिचेस पे भी खेलने का। डू यू थिंक कि ड्रॉप इन पिचेस जनरली बहुत डिसेप्टिव होती हैं, स्पेशली जब अर्ली ऑन, अभी तक उन्होंने पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया होता उस पूरे सिनेरियो को, बिकॉज वो अभी रिसेंटली ही फिक्स हुई हैं वहाँ पे। क्योंकि जो हमने एक वार्म अप मैच ही हमारे पास एग्जांपल, उस वार्म अप मैच में यू कुड सी अ बिट ऑफ ग्रास ऑन दैट पिच, बट दैट ग्रास डिड नॉट डू एनीथिंग
तो आपको लगता है कि ये डिसेप्शन बहुत ज़्यादा होगी और बड़ा मुश्किल होगा आज टीम्स के लिए असेस करना कंडीशंस को? नहीं मेरे ख्याल में क्योंकि अब ये ड्रॉप इन पिचेस मॉडर्न डे क्रिकेट में काफी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में यूज होती हैं, कनाडा में जो कनाडा की G20 होता है वहाँ पे ड्रॉप इन यूज की गई हैं। तो मोरलेस थोड़ी बहुत अब आइडिया, वो जो डाटा की बात हो रही तो खेले हैं वो अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट, क्योंकि अब आपको पता है जितनी भी क्रिकेट हो रही होती है वो टेलीवाइज होती है, उसका रिकॉर्ड होता है, डाटा मौजूद होता है, तो आइडिया सबको होगा कि ये पिच क्या ऑफर करेगी। और फिर अभी वार्म अप मैच भी देख लिया होगा उन्होंने। नॉर्मली ये पिच, और उस दिन भी आपने देखा, स्पंजी होती है, घास इसके ऊपर छोड़ा जाता है हमेशा, इसको शेव ऑफ नहीं किया जाता, इसके ऊपर घास हमेशा रहता है। बट वो कोई घास ऐसा नहीं होता जिस तरह हम पाकिस्तान में, वो वसीम भाई बैठे इनको पता होगा, पिंडी स्टेडियम वाला वो घास नहीं होता जहाँ 2 दिन में 4 डे मैच खत्म हो जाता है। ये जड़ों वाला टेबल रखने हाँ। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास होता है, वो जस्ट पिच को, ताकि क्योंकि थोड़ा पूरा टूर्नामेंट उन्होंने गुजारना होता है तो उसको शेव ऑफ नहीं करते। बट अगेन स्पंजी बाउंस आपको देखने को मिलेगा, अनइवन बाउंस देखने को मिलेगा। और उसकी जो बैट्समैनों के लिए सबसे मुसीबत वाली चीज ये होती है कि इसमें स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है और आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स को भी। अच्छा, यहाँ मजे की बात, फास्ट बॉलर्स वो सक्सेसफुल होते हैं जो इन टू द पिच बॉलिंग करने वाले होते हैं, जो 4 डे वाली लेंथ को आके हिट करते हैं ना जोर से, तो वहीं पे आपको वेरिएबल बाउंस भी मिलता है, पेस भी वेरिएबल मिलती है। तो बैट्समैन के लिए लाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन डेथ बॉलिंग पे भी आप देखेंगे कि जो लोग अगर आके इन टू द पिच बॉलिंग करेंगे तो उनके खिलाफ रन्स करना मुश्किल होगा एज कंपेयर आप अगर यॉर्कर, क्योंकि यॉर्कर आप किसी भी पिच पे करते हैं, अगर आप अपनी टारगेट को मिस करेंगे, थोड़ा सा ऑफ वाली होगी तो उस पर हिट मारना आसान हो जाता है रिगार्डलेस कि कौन सी पिच है। बट इस तरह की पिचेस पे जो लेंथ बॉल होता है, तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को देख के, क्योंकि उनके पास पेस है, तो पेस वाले बॉलर 140 वाले इन टू द पिच अगर गुड लेंथ पे करेंगे और वो वेरिएबल अगर बाउंस हुआ तो श्रीलंकन बैटर्स को काफी मुश्किलात हो सकती हैं। स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी, तो श्रीलंका को एडवांटेज है कि उनके स्पिनर, यस साउथ अफ्रीका के पास भी शमसी हैं, बट स्पिनिंग डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में श्रीलंका का तगड़ा है। तो ऐसा है कि दोनों टीम्स को कुछ ना कुछ बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मिलेगा। देखना यह है कि कौन सी टीम की बैटिंग जो है वो इन डिफिकल्टीज को, इन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से मैनेज करके, कॉप अप करके एक डिसेंट टोटल सेट करती है। अच्छा, मैचअप्स की बात की अभी आपने वसीम साहब, और ये जो डेटा बेस है सारी इंफॉर्मेशन डेटा के हिसाब से, ये गुज़िश्ता दिनों साइमन डूल और गिलक्रिस्ट ने इसके ऊपर खासी बातचीत की है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे हावी हो गए हैं डेटा की हिसाब से, या मैचअप्स, मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट, ये अल्फाज जो हैं शायद हावी हो गए और वो लोग ड्राइव कर रहे हैं अब क्रिकेट को, शायद जो शायद कभी क्रिकेट मैच ही नहीं खेले हैं इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। ये उन्होंने कहा गिलक्रिस्ट ने और साइमन डूल ने। तो आपकी क्या राय, वाकई लगता है कि ये गैर ज़रूरी तौर पर अगर शादाब की बात की जाए तो शादाब नंबर 4 पर पाकिस्तान के लिए, इसलिए नंबर 4 पर पाकिस्तान के तरफ से बैटिंग करते हैं कि उनका इम्पैक्ट नंबर 4 के ऊपर है। देखें डेटा, अब इस चीज़ को ज़्यादा वो आप हाईलाइट ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, ज़ुबानी कलामी तो ये जब से क्रिकेट शुरू हुई है ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, कि सुहेल ने पहला ओवर क्यों करना है, या सुहेल ने दूसरा ओवर क्यों करना है, या मिडल में सुहेल ने कब आना है। ये चीज़ें जब डेटा नहीं था ये उस टाइम भी होती थी, तो वो क्या था, वो ज़ुबानी कलामी चीज़ें चल रही होती थी कि कैप्टन की ऑब्जर्वेशन है, कोच की ऑब्जर्वेशन है, फलाना बैट्समैन आया तो ये स्पिनर लगा दो यहाँ से, ये बैट्समैन आया तो फास्ट बॉलर यहाँ से लगा दो, ये बाउंसर पे हल्का है, ये यॉर्कर पे हल्का है, ऑफ स्टंप के बाहर, तो ये वही टर्म्स चलती आ रही हैं। अब इसमें ये है कि यू गेट एविडेंस, तो आपको सपोर्ट एक मिलती है। डिसीजन आपकी देखें, एंड ऑफ द डे जो क्रिकेटिंग सेंस है आपकी वो सबसे ऊपर वही रहती है, उसको कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता, जितना मर्जी डेटा आ जाए।